पाशा जी को मरना था, पाशा जी के घराने को मरना था, तीनों कलीसिया के सभी सदस्यों को मरना था। आज शुक्रवार की उपवास की सभा है। इस वचन के लिए चुनने के लिए त्रिएक परमेश्वर को धन्यवाद मरना था। वैसे पाशा जी को भी मरना था। हम लोग वचन पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 16 से 18 तक पढ़ेंगे। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करेंगे। हे पवित्र पवित्र परमेश्वर स्वर्गीय पिता, त्रिएक ज्योति सृष्टि के निर्माण करता, सर्वज्ञानी सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपके नाम को धन्यवाद स्तुति महिमा मेरे राजा। प्रभु जी, आज का दिन सुंदर समय जो आपने हमें दिया है, और इस वचन में पिता परमेश्वर मुझे चुन के पिता परमेश्वर वचन बांटने के लिए पिता परमेश्वर इस समय देने के लिए प्रभु जी आपको धन्यवाद प्रार्थना करता हूँ। प्रभु मेरे राजा, इस समय में मुझे निर्बुद्धि निर्ज्ञानी तुच्छ मनुष्य को अपने सलीब के पीछे छिपा कर तू तेरी आत्मा मुझ में समा कर हम सभियों से पिता परमेश्वर तू बातें कर। छोटी सी प्रार्थना हमसे बात करने वाले प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से मांगता और सुन और कबूल कर, आमीन। आज का जो शुक्रवार की उपवास की सभा है, मैं आशा करता हूँ सभी लोग आज उपवास रहेंगे करके। और सच में उपवास यानी कि हम लोग को चाहे कुछ भी स्थिति में हम रहे, हम लोगों को क्या करना चाहिए? उपवास जरूर रहना चाहिए। चाहे हम लोग यात्रा में रहे, चाहे हम लोग किसी काम में बिजी रहे, चाहे हम लोग को बहुत बड़ा काम क्यों ना है, चाहे हमारे घर में कुछ दुख क्यों ना हो, चाहे हमारे घर में कुछ खुशी क्यों ना हो, चाहे हमारे घर में कुछ कार्य क्यों ना हो, कुछ इम्पोर्टेंट काम क्यों ना हो, हम लोग को उपवास को बिल्कुल भी नहीं तोड़ना चाहिए। जैसे कि हम लोग देखेंगे उपवास यानी कि हम लोग को हर एक चीज़ त्याग कर सिर्फ और सिर्फ प्रभु को ध्यान करना है। हम लोग को जो भूख, जो पेट के लिए हम लोग को खाना चाहिए, उसको भी हम लोग को उपवास के समय तक, बाइबल मिशन में जो हम लोग उपवास रखते हैं, बापूजी ने तो कहा है कि सुबह 6 से 3 बजे तक एक उपवास रहता है, बाद में सुबह 6 से शाम 6 बजे तक का एक उपवास की सीढ़ी रहती है, उसके बाद में सुबह 6 से रात को 9 बजे तक, ऐसे 3 प्रकार के बापूजी ने उपवास बोले हैं। लेकिन हम लोग कौन से उपवास करते हैं वो हम लोग को ही पता है। कोई 3 बजे तक करता है, कोई 6 बजे तक करता है, कोई रात तक उपवास रहता है। उपवास यानी कि हम लोग को प्रभु से जुड़ना है, और जो चीज़ हम लोग को अच्छी लगती है, जो चीज़ हमारे शरीर के लिए अच्छी लगती है, उसको क्या करना है? हम लोग को त्याग देना है। जैसे कि हम लोग का अभी फ़िलहाल तो हम लोग जानेंगे कि हम लोग जो हमारे शरीर के लिए क्या चाहिए? खाना चाहिए। हम लोग को सबसे पहले उस खाने को दूर करना है उपवास के टाइम पे। देखो, आप गौर करो, बहुत हर समय पे हम लोग जब उपवास रहेंगे ना, उपवास के समय में हम लोग को ज़्यादा भूख लगेगी। उपवास के टाइम पे हम लोग कुछ ना कुछ भूल के क्या करेंगे? कुछ ना कुछ खा लेंगे। और ऐसे समय में अगर हम लोग ऐसे समय कुछ दूसरे समय में है तो हम लोग को ऐसा कभी याद भी नहीं आएगा कि मुझे भूख लग रहा है। लेकिन शैतान जो है वो उपवास के समय में ही हम लोग को क्या करता है? उपवास तोड़ने के लिए देखता है। यीशु मसीह भी 40 दिन और 40 रात उपवास में रहा, तभी यीशु मसीह को भी बहुत सारे परीक्षाओं का सामना करना पड़ा। लेकिन यीशु मसीह कभी भी गिरा नहीं नीचे। उसने प्रभु की व्यवस्था के माध्यम से शैतान को क्या किया? गिराया। वैसे और लिखा है वचनों में कि 40 दिन और 40 रात के बाद में क्या हुआ? यीशु मसीह को भूख लगी। यानी कि उपवास खत्म होने के टाइम पे यीशु मसीह को क्या, खत्म होने के बाद ही यीशु मसीह को क्या लगी? भूख लगी। वैसे हम लोग भी जो उपवास हम लोग के मन में रखा है कि शुक्रवार को हम लोग 3 बजे तक रखेंगे, 6 बजे तक रखेंगे या रात तक रखेंगे, हम लोग को भी भूख कभी लगनी चाहिए? हमारा समय जो उपवास का समय है वो समय खत्म होने के बाद में, अगर हम लोग 3 बजे तक उपवास रख रहे हैं तो 3 बजे के बाद में हम लोगों को क्या होना चाहिए? भूख लगना चाहिए। अगर उसके पहले भूख लगती है तो
तो शैतान हमारा उपवास तोड़ने के लिए देखता है। और उपवास का मतलब ही है कि हम लोग को हर एक चीज़ को त्याग के प्रभु से रिश्ता जोड़ना है। उपवास यानी कि प्रभु के साथ वास हम लोग को करना है। वैसे ही पिछले शुक्रवार को हम लोग ने देखा था कि प्रभु को आजकल का जो हम लोग उपवास रखते हैं उससे प्रभु खुश नहीं है करके। प्रभु को जो उपवास अच्छा लगता है वो प्रभु वो कौन सा उपवास है कि हम लोग को झगड़ा वगैरह हर एक चीज़ छोड़कर, हर एक टेंशन छोड़कर प्रभु के पास दीनता के साथ आना है, नम्र होके आना है, कपट पूरा निकाल के आना है, काला पूरा निकल करके आना है और रोते पीटते प्रभु से क्या करना है, प्रार्थना करना है। तभी आपकी प्रार्थना क्या की जाएगी, ऊपर सुनाई देगी, परमेश्वर के पास सुनाई देगी। आज का हम लोग का जो टेक्स्ट है वो है मत्ती रचित सुसमाचार। उसमें प्रभु कह रहा है, पिछले शुक्रवार को दीनता हो गया, अभी ये समय में प्रभु कह रहा है जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे। यानी कि बहुत सारे लोग जब उपवास रहते हैं तब उनका मुंह क्या हो जाता है, पूरा उदास रहता है और उनका पेट खाली होने के कारण उनके मुंह में उनमें क्या हो जाता है, बहुत सारा क्रोध आ जाता है। प्रभु बोलता है ऐसा तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, ताकि और क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मतलब हम लोग उपवास है वो लोग बिल्कुल भी नहीं जानना चाहिए। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके, परंतु जब तू उपवास करे, अभी आ गया, जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो। अभी बहुत सारे लोग को क्या होता है, हैबिट होता है सुबह नहाने के बाद क्या करना, तुरंत बालों में तेल लगाना। अभी प्रभु ये उपवास के दिन में ही क्यों बोल रहा है तेल लगाना करके अपने सिर में और मुंह धोना करके? अभी हम लोग नहाए हैं फिर भी हम लोग को क्या करना है, मुंह धोना ही धोना है। अगर नहाते हैं तो पूरा शरीर ही क्या करते हैं, हम लोग स्वच्छ करते हैं, साफ करते हैं। लेकिन प्रभु कह रहा है तेरा जो मुंह जो तू उदासी के समान दिखाता है उस मुंह को भी तूने क्या करना है, धोना है। और तेरे सिर के ऊपर तू क्या करना है, तेल को मलना चाहिए। ये तेल से प्रभु क्या करता है, हाँ तेल लगाने से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सिर दर्द होगा तो तेल लगाते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कुछ ऐसा कुछ तकलीफ हो रहा है तो लोग क्या बोलते हैं, मेरे सिर में तेल मलेंगे तो मुझे क्या होएगा, अच्छा होएगा। लेकिन प्रभु हमारे उदासी के कारण प्रभु कह रहा है कि जब तू उपवास करे तो तू तेरे सिर पे क्या कर, तेल लगे। कि मतलब यानी कि अपने आप को पूरा ठंडा करना, अपने क्रोध को निकाल देना, अपने उदासी को निकाल देना और अपने मुंह को धोना, ताकि अपना मुंह दूसरे किसी को उपवास है करके न जानने देना। अपने आप को शुद्ध करना और अपने आप को तेल से ठंडा अभिषेक करना प्रभु कहता है उपवास के दिन में। और ये उपवास के दिन में करने से प्रभु कहता है ऐसा तेल मलकर मुँह धोकर, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। ऐसा करने से अब हमारा जो पिता है वो जानना चाहिए क्या है करके, हम उपवासी है करके। इस दिशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। अगर हम लोग उपवास रह के पूरा गांव ढिंडोरा करेंगे कि मैं उपवास हूँ, वो गांव वाले लोग, वो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है। लेकिन अगर हम लोग हमारे पिता के पास आएंगे नम्रता से, दीनता से और प्रार्थना करेंगे तो हमारा पिता क्या करने वाला है, हम लोग को प्रतिफल देने वाला है। तो प्रभु कहता है देखो कोई भी कुछ नहीं दे सकता एक दूसरे को, लेकिन हमारा पिता जो है हम लोग को देखकर, हम लोग को जांच कर, हम लोग को क्या करना, हम लोग को वो आशीष देता रहता है और उसका आशीष निरंतर हम लोग के ऊपर रहता ही रहता है। लेकिन वो आशीष को हम लोग को उदास रहकर, क्रोध होकर वो ठुकराना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। लेकिन दीनता से अपने सिर पर तेल मलकर, अपने मुंह को धोकर प्रभु के सन्निधि में रहना है, प्रभु के उपवास में रहना है, प्रभु के साथ वास करना है। उपवास अगर हम लोग देखेंगे पुराना नियम और नया नियम दोनों में अगर देखेंगे, उपवास यानी कि हर एक जगह पे लिखा है कि लोगों ने खाना पीना छोड़ दिया उस उपवास के समय में।
जो उपवास का उनका समय था उसमें उन्होंने खाना पीना, और पुराने नियम में एक जगह पे तो ऐसा लिखा है कि अपने जानवरों तक को कुछ भी मत देना करके, ऐसा उपवास होता है। ये उपवास का अर्थ क्या है? ये उपवास किसके लिए है? ये उपवास हमारे लिए ही है। हम लोग जो प्रभु से दूर हो गए हैं, प्रभु के साथ और नजदीक आने के लिए है। ये उपवास हम लोग को संरक्षण के लिए है। ये उपवास हम लोग को जीत के लिए है। ये उपवास हम लोग को शैतान को गिराने के लिए है। ना कि शैतान हम लोग को उपवास में गिराना चाहिए, लेकिन हम लोग उपवास जो है उसको पूरा करके शैतान को गिराना है। क्योंकि शैतान, हम लोग बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि हम लोग तो उपवास रहे प्रभु में आके, हम लोग ने तो प्रभु को बहुत सारी गवाही दी, हम लोग ने तो प्रभु से बहुत सारा मांगा, लेकिन मेरे घर में तो वही चालू है। मेरा पति पीता था, वो और पीने लगा। मेरा पति झगड़ा करता था, वो और झगड़ा करने लगा। मेरे घर में पहले अशांति थी, अभी और अशांति आ गई। हम लोग ऐसे थे, हम लोग और पीड़ा में गए। हम लोग कर्जे में थे, अभी हम लोग और कर्जे में गए। सच बोलूं, जब उपवास आता है तभी बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है, बहुत सारा दुख आता है, बहुत सारा संकट आता है। यीशु मसीह को भी तो हम लोग देखेंगे, अगर मत्ती रचित सुसमाचार के 4 अध्याय में शैतान किस तरह से उसको उपवास तोड़ने के लिए कितना कितना क्या क्या किया। पहले तो भूख के लिए बोलता है कि तू पत्थर को रोटी बना, फिर बाद में बोलता है मुझे दंडवत कर। लेकिन यीशु मसीह झुका क्या? बिल्कुल भी नहीं झुका, और शैतान को गिराया उसने, और यीशु मसीह उपवास में से जीता। उसको बोलते हैं उपवास। वैसा ही उपवास हम लोग को करना चाहिए। चाहे उपवास के टाइम पे हम लोग को किसी पार्टी में जाना पड़े, किसी का न्योता आए, किसी ने बहुत सारी अच्छी चीज़ भी लेके आए, लेकिन नहीं मतलब नहीं। यीशु मसीह ने सीधा बोला नहीं 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 करके, और उसको गिराया। वैसे शैतान हम लोग को अलग तरीके से क्या करना चाहता है? उस जाल में फंसाना चाहता है। क्योंकि हम लोग प्रभु से रिश्ता, जो प्रभु के साथ आगे बढ़ रहे हैं, प्रभु के साथ वास कर रहे हैं, वो वास को वो तोड़ना चाहता है। प्रभु के साथ जो हमारी संगति है उसको वो तोड़ना चाहता है। लेकिन हम लोग को बिल्कुल भी ऐसा नहीं करते हुए उपवास जो हम लोग ने किया है उसमें खाली नहीं बैठना है। मैंने तो कितने बार मतलब बोला था वचनों में, या सामने सामने भी बोला था, अगर हम लोग कुछ काम भी कर रहे हैं तो प्रभु का नाम स्मरण करो। अगर हम लोग कुछ दुख में भी है तो प्रभु का गाना गाओ। हम लोग उपवास में, हम लोग को भूख भी लग रही है तो प्रभु से मांगो, प्रभु इस भूख को निकाल दे करके, तू तेरे वचन से मुझे भर दे। और प्रभु के वचन को याद करो, प्रभु के गाने को याद करो, प्रभु के नाम को याद करो, प्रभु को नाम को स्मरण करो, तो वो भूख क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। जैसे कि यीशु मसीह ने भी, शैतान जब बोलता है कि इस पत्थर को रोटी बना, उसने वचन से ही बात किया, और वचन से ही अपना पेट क्या कर लिया? भर लिया, और अपने आप को दृढ़ किया। वैसे ही हम लोग को भी इस उपवास के समय में जो हमारी परीक्षा है उसको हम लोग को जीतना है। जैसे यीशु मसीह ने भी क्या किया? जीता। क्योंकि प्रतिफल कौन देने वाला है? पिता ही देने वाला है। जो खाने पिलाने वाले हम लोग को बिल्कुल भी प्रतिफल नहीं देंगे, उल्टा हम लोग को पाप में डाल देंगे खा के कि तुम लोग को उपवास तोड़ो करके। तो हम लोग को पाप में नहीं गिरते हुए प्रभु से जुड़े रहकर प्रभु से हम लोग को शक्ति सामर्थ मांगना चाहिए। अगर बहुत सारे लोग बोलते हैं हम लोग को उपवास जमता ही नहीं है, अगर ऐसी स्थिति है तो पहले दिन ही पास्टर जी हम लोग को हर टाइम में बोलते हैं कि पहले दिन ही, गुरुवार के दिन ही तुम लोग प्रभु से मांगो, क्योंकि ये प्रभु के लिए संभव है। प्रभु अपना सामर्थ देगा, प्रभु अपनी शक्ति देगा, और प्रभु ही हम लोग को उपवास रहने के लिए मदद करेगा। ये इंसान के लिए बिल्कुल भी संभव नहीं है, लेकिन इंसान में प्रभु का सामर्थ मांगने से ये क्या है? संभव है। इस चीज़ को बोलते हैं हम लोग उपवास। उपवास यानी कि पिछली बार भी हम लोग ने सुना था कि प्रभु चाहता है हम लोग को दीनता से आए, और अभी के समय में प्रभु कह रहा है कि अपने सिर पर तेल मल और अपना मुंह धो, ताकि परमेश्वर जाने की तू उपवासी है करके। हम लोग को इस संसार से कुछ भी लेना देना सच में बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हम लोग को जो लेन देन है वो हमारे प्रभु के पास से है। क्योंकि हम लोग अभी जीवित है वो प्रभु की ओर से ही है। हम लोग अगर आज चंगे हैं प्रभु की ओर से ही है। हम लोग आज खुश है तो प्रभु की ओर से ही है। इंसान के लिए संभव है ही नहीं है। यह हर एक चीज़ हम लोग को प्रभु से प्राप्त हुई है, और हम लोग को उपवास रह के प्रभु से ही मांगना है। हमारे घर के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे
कामकाज के लिए, हमारे चंगाई के लिए ये उपवास रहकर ही दीनता से प्रभु से मांगना चाहिए। तो प्रभु हम लोग को क्या करेगा, उसका प्रतिफल देगा। तो ऐसे दीनता से, नम्रता से, अपने मुंह को उदास नहीं करते हुए, लोगों को हम उपवास है करके नहीं बताते हुए, सिर्फ अपने में अकेले में रहकर, तेल मलकर, मुंह धोकर, परमेश्वर के सामने जाकर परमेश्वर से प्रार्थना करके प्रतिफल पाने की आशीष प्रभु तुम पर, तुम्हारे परिवार और तुम्हारे कामकाजों पर और हम सभियों पर सदा सर्वदा देता रहे। आमीन। मरनाता प्रार्थना करेंगे छोटे से। पिता परमेश्वर, आपके नाम को धन्यवाद, स्तुति, महिमा मेरे राजा। आज का दिन सुंदर समय और इस प्रभु जी शुक्रवार के दिन में प्रभु जी मुझे समय देकर पिता परमेश्वर हम सभी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी इस समय में खास करके पिता परमेश्वर, कोरोना वायरस पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर शैतान के समान डर लाके बिठाया है पिता परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी हम पूरे कलीसिया वालों को इस कोरोना वायरस से पिता परमेश्वर अपने बचाने के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे प्रभु जी आगे के दिनों में प्रभु जी उपवास रहकर प्रभु जी आपसे प्रतिफल पाकर, आपसे पिता परमेश्वर शक्ति सामर्थ्य पाकर पिता परमेश्वर हर एक प्रभु जी कोरोना वायरस से दूर रहने की शक्ति तो हमें प्रदान कर। वैसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी सभी के घर में प्रभु जी सुख शांति समाधान, हर एक पिता परमेश्वर लोगों को पिता परमेश्वर तू चंगा कर। खास करके जो बीमार है पिता परमेश्वर उनको प्रभु जी छू कर पिता परमेश्वर इस उपवास की प्रार्थना के माध्यम से पिता परमेश्वर उनके जीवन में कार्य कर। प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी किसी को भी पिता परमेश्वर कुछ भी तकलीफ ना हो पिता परमेश्वर, और अस्पताल पर प्रभु जी जाने का पिता परमेश्वर किसी को भी ना पड़े, ऐसी शक्ति प्रदान कर प्रभु जी। इस दिन में पिता परमेश्वर तू सभी के प्रभु जी उपवास प्रार्थना को कबूल कर मेरे राजा। प्रभु जी हम दीन होकर, हम नम्रता से पिता परमेश्वर सिर्फ आप ही के सामने पिता परमेश्वर उपवास रख रहे हैं और पिता परमेश्वर हमारे लिए प्रभु जी आपसे विनती कर रहे हैं। प्रभु जी इस उपवास में आप हमारी विनती सुनकर पिता परमेश्वर हम सभी के जीवन में कार्य करके बहुत अच्छा आशीष कीजिए मेरे राजा। प्रार्थना करता हूँ सभी कलीसिया वालों को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपता हूँ। सभी को आशीष कीजिए, सभी को ब्लेस कीजिए, आपकी आत्मा सभी के साथ रख के सभी के जीवन में कार्य कीजिए। छोटी सी प्रार्थना हमसे बात करने प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से मांगता सुन और कबूल कर। आमीन। हे पिता तुझे स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे पृथ्वी पर भी हो। आज हमारे प्रतिदिन का आहार हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया उसी प्रकार तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदैव तेरी ही है। आमीन। प्रभु यीशु लहू की जय हो, इब्लिस के कामों का नाश हो। प्रभु यीशु लहू की जय हो, इब्लिस के कामों का नाश हो। प्रभु यीशु लहू की अनंत जय हो, इब्लिस के कामों का अनंत सर्वनाश हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति स्तुति स्तुति। आमीन आमीन आमीन। मरनाता, पाशा जी को मरनाता, सभी को मरनाता।